ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे या खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज़ से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। पहला, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलना। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी हम प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं। उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल की ओर ध्यान दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दूसरा, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब है हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असली ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही साथ रखिए। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरों को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसे भी होते हैं कि बंदूक कहीं और से उठा ली और गोली कहीं और से उठा ली जो उसमें लगने ही नहीं वाली है। अब इस बात को अपने ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो और बहुत सारी चीज़ों को सुनते हो जो आपको लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है। लेकिन दिन भर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करो। जब भी हम पबजी खेलते हैं या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसे गलतियाँ सुनने को मिलती है कि जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मारता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते हैं। ऐसी टीम
ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। जो यूनिटी के साथ नहीं खेलता है, जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। 5वां, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है, जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर जुड़ा होता है जो नया होता है या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिल गई तो व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेता है और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देता है। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 6वां, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सुविधा आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। खेलने के लिए उनके पास एक गन होती है लेकिन वो पूरा टाइम M416 गन को ढूंढते रहते हैं और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मारकर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में काम आएगा और आपके ज़िंदगी में भी काम आएगा कि ज़्यादा सुविधा जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की। 7वां, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमेशा सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। 8वां, शत्रु को कमज़ोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलेगी कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझो। जीवन में कभी आपको पता नहीं होगा कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने धन है, उसके पास कितना साधन है। और ऐसा ही हमारे पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक परफेक्ट खिलाड़ी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम अपने कॉम्पिटिटर को अपने साथ कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। 9वां, सही मौके का इंतज़ार करो। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना। इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना है। कई लोगों को
आपने पबजी गेम में देखा होता है, वो खुले आम घूमते रहते हैं और धड़ धड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति स्नाइपर लेकर बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार छुप कर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सही मौके का इंतज़ार करो और उसी के बारे में एक्शन लो। 10वां, जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है जिंदगी का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लुटेरे बैठे ही हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सीख थी जो हमारे इंसान को पबजी से ज़रूर सीखना चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखा? पहला, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। दूसरा, भेड़ चाल ना चले। तीसरा, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। पांचवा, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। छठवां, आपके पास जो भी है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। सातवां, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। आठवां, अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझे। 9वां, सही मौके का इंतज़ार करें। 10वां, जीवन का आनंद ले। इस स्पीच को पबजी खेलने वाले तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी पबजी गेम से बहुत कुछ सीख पाए। अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।